हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा। रिसेंटली आप सभी प्यारे बच्चों की मदद से, सहयोग से स्टार आईक्यू परिवार के कुल 45,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही आगे मदद करते रहिएगा। जल्द ही 1 लाख का सपना पूरा करिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे मेरा कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष या हर साल किस दिन को नई शिक्षा नीति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी डे हर साल मनाया जाएगा हरियाणा में 29 जुलाई को। यानी कि ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर सही रहेगा। वैसे 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के अंदर 5 राफेल भी आए थे अंबाला के अंदर, जिसमें से एक को उड़ा के लेके आए थे रोहित कटारिया, जो कि गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, जो कि महत्वपूर्ण भी है? इसे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड रिसेंटली? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के जो रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम है टी एल सत्या प्रकाश। यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। गृह विभाग के सचिव, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और बिजली विभाग के सचिव टी एल सत्या प्रकाश को अभी रिसेंटली बिजली विभाग का सचिव, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम हरियाणा लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है टी एल सत्या प्रकाश। अगला सवाल, हरियाणा के किस जिले की बेटी सोनम यादव का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में सिलेक्शन हुआ है? यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में सिलेक्शन हुआ है। और सोनम यादव जो है ये है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। महेंद्रगढ़ के गांव दुबलाना की बेटी है सोनम, ठीक है। पूरे देश में जो है कुल 40 ही वैकेंसी थी, जिसमें 12वीं कक्षा कि 93.4 परसेंटेज नंबर लेके इन्होंने पास की थी अपनी 12वीं को। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी मैत्री कॉलेज से पूरी की है। और एमएससी हिंदू कॉलेज डीयू से पास की है। और सोनम ने जो है नेट जेआरएफ जो है उसमें 54 रैंक तथा गेट एआईआर में 61 रैंक जो है वो प्राप्त की है। और इसी के साथ में जो है ये देश भर का जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट है उसमें जो है इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है सोनम यादव। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ आपको फोटो में या मैप में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये हरियाणा की कोई भी रिजर्व सीट यहाँ पे नहीं है, ये बात आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, कोई रिजर्व सीट नहीं है, ये बात तो आप लोगों ने याद रखनी ही रखनी है। के अलावा इसका एक क्षेत्र है नारनौल। ये सबसे छोटा क्षेत्र है विधानसभा का। कम यूं कहिएगा जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में सबसे छोटा पंचकुला है, ग्रामीण क्षेत्रों में नारनौल आता है, याद रखना। नारनौल निजामत का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ निजामत रख दिया गया था बाद में, ठीक है। महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंद्र सिंह के सम्मान में एक महेंद्रगढ़ का किला था उसका नाम रखा था 1861 में, ठीक है। ये महाराजा नरेंद्र सिंह ने ऐसा काम किया था। महेंद्रगढ़ का ढोसी की पहाड़ियां हैं उसको जो है पर्यटक स्थल के रूप में भी बदला जाएगा। महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं हम लोग, उसके वीसी का नाम बदला गया है रिसेंटली, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखना। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए मनोहर सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी? बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए मनोहर सरकार 40% जो है वो सब्सिडी देने वाली है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा हमारा।
अब देखिएगा, इसकी घोषणा पहले हुई थी तब भी बताया था, अब इसे लागू कर दिया तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा के अंदर तकरीबन 7,60,000 पालतू पशु है। गोबर का इस्तेमाल करके 3.8 लाख क्यूबिक मीटर जो है बायोगैस पैदा की जा सकेगी। दूध और डेयरी व गौशाला के लिए, गौशाला जो है उनके लिए 25, 35, 45, 85 क्यूबिक मीटर क्षमता तक के बायोगैस प्लांट लगा के 40% अनुदान का जो है लाभ ले सकते हैं। पंचकुला केंद्र हरियाणा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग यानी कि हरेडा है, इस स्कीम का संचालन करता है और यही जो है ना अनुदान देने वाला है। इसी ने ही जो है आज इसकी ऑफिशियली घोषणा की है। ये बात भी आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। 5 क्यूबिक मीटर क्षमता के लिए 70 से 80 और 35 मीटर क्यूबिक क्षमता के लिए 100 से 110, 45 के लिए 25 से 125 से 140 जो है ना पशुओं के गोबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी तरह 60 क्यूबिक के लिए 175 से 180 और 85 के लिए 250 से 270 पशुओं के गोबर की आवश्यकता पड़ती है, जिन पे जो है ना हरियाणा सरकार 40% तक अनुदान देने वाली है। बायोगैस के अंदर जो मुख्य घटक होता है उस गैस का नाम होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस बात को भी आप याद रखना। हरियाणा में किस राज्य की तर्ज पे जेलों और जेलरों के नाम बदले जाएंगे? जेलों के नाम भी बदले जाएंगे, जेलरों के नाम भी बदले जाएंगे पश्चिम बंगाल राज्य की तर्ज पे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जेल और जेलर शब्द को तब्दील कर सुधारात्मक नाम रखा जाएगा। सुधारात्मक का मतलब ये है कि सुधारो, ठीक है ना। और जेल विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार गृह सचिव की अध्यक्षता के आला अधिकारियों की कमेटी बनाई है। कमेटी से 3 नए नाम मांगे भी गए हैं। और यहाँ से नाम तय होने के बाद 1894 प्रिजन एक्ट में जो है ना इसमें बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा पहले पश्चिम बंगाल में हो चुका है, ठीक है ना। और हरियाणा सरकार की मंशा है कि यहाँ आने के बाद कैदी या बंदी यह न सोचे कि वो सजा काट रहा है, बल्कि ये सोचे कि अपने जीवन में कुछ सुधार करना चाह रहा है। इस करके उसका मानसिक यूं कहिएगा थोड़ा सा कनेक्शन ठीक करने के लिए जेल विभाग का नाम भी करेक्शन होम करने के लिए कोशिश की जा रही है। जैसे पश्चिम बंगाल का जेल विभाग का नाम करेक्शन होम कर दिया गया है। तो अभी नए नाम एक्चुअली सुधारात्मक कुछ इस टाइप से रखे जाएंगे। 3 नए नाम मांगे हैं कमेटी से। एक्यूरेट नाम होंगे क्या, ये तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, तो मैं आपको बताऊं ही कैसे, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मैंने बात की है तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम जगदीप धनखड़ है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, कैपिटल कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे पड़ता है? कोलकाता पड़ता है हुगली नदी के किनारे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे शहरी स्थानीय निकाय विभाग का निदेशक बनाया गया है? शहरी स्थानीय निकाय विभाग का निदेशक बनाया गया है डी के बेहरा को, यानी कि बी ऑप्शन इसका सवाल का सही आंसर रहेगा। हैफेड के प्रबंध निदेशक हैं डी के बोहरा, इनको शहरी स्थानीय निकाय विभाग का निदेशक और विशेष सचिव बनाया गया है अभी रिसेंटली। बस इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है। हरियाणा के डाकघरों में हर माह कितने नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? हाउ मेनी न्यू कॉमन सर्विस सेंटर विल बी ओपन एवरी मंथ इन द पोस्ट ऑफिस ऑफ हरियाणा? तो कितने नए खोले जाएंगे? 25 नए खोले जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ उपभोक्ताओं के लिए आय जाति प्रमाण पत्र, ऐसे टोटल 73 प्रकार की सेवाएं जो है वो शुरू की जाएगी इनके अंदर। इनका बस लक्ष्य यही है कि आगामी 3 महीनों के अंदर सभी डाकघरों में जो है ये सुविधा कर दी जाए, ताकि कॉमन सर्विस सेंटर के जो भी फैसिलिटीज होती है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में कम रुपए में जो है आसानी से, या यूं कहिएगा कई बार ये प्राइवेट जो होते हैं ये सरकार की फ्री वाली योजना के भी पैसे ले लेते हैं। इस करके जो है ये गवर्नमेंट टाइप के या यूं कहिएगा डाकघर के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। एक बात आपको मैं बता देता हूं कि कॉमन सर्विस सेंटर में जैसे क्या होता है, मतदान पहचान पत्र वगैरह हो गया आपका, ठीक है ना, उसका कोई नाम वगैरह ठीक करना है, कोई योजना होगी, कोई हेल्थ कार्ड हो गया, कोई लेबर रजिस्ट्रेशन है, जीवन बीमा निगम है, जीएसटी रिटर्न हो गया। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं वो यहाँ से ली जा सकती है। और डाकघरों में सबसे बेस्ट डाकघर अब तक का जो है वो हरियाणा में हिसार का है, ये भी बात आप याद रखिएगा।
सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में सुमित दलाल ने कौन सा पदक जीता है? सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में सुमित दलाल ने अभी रिसेंटली कांस्य पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बहादुरगढ़ के मानठोडी गांव के पहलवान सुमित दलाल ने जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया। हंगरी के बुडापेस्ट में सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी। ग्रीको रोमन में देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया है, या इसी के नाम पे इन्होंने जो है मेडल जीता है सुमित ने। हाल ही में किसे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएचबीवीएन का अभी रिसेंटली एमडी बनाया गया है, और किसे बनाया गया है? इनका नाम है पीसी मीना, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस सवाल का वो आंसर रहेगा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग के महानिदेशक, ठीक है, ये पीसी मीणा को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रबंध निदेशक यानी कि आपका एमडी बनाया गया है रिसेंटली। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जो बलकार सिंह है, इनको गृह विभाग का सचिव बना दिया गया है। ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और किसे हैफेड का प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैफेड के अभी नए बने हैं, इनका नाम है विनय सिंह, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हैफेड का भी कार्यभार दिया गया है। हैफेड यानी कि द हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसके चेयरपर्सन का नाम भगत सिंह है, ये बात भी आप याद रखना। इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में बिजली दर कितने पैसे पर यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक स्टार आईक्यू से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।